तो अभी तक मैंने क्लास में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, और उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हमने आपको बोर्ड के सामने लिखे हैं, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है मैं उसका आपको कॉन्सेप्ट लिखा दूंगा जो मैंने नहीं लिखाए हैं। और शायद है कि कल एक और वीडियो हम आपको इसी से रिलेटेड डालेंगे जिनमें लगभग में सभी कॉन्सेप्ट हम आपके क्लियर करवा देंगे, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। तो आइएगा, जो पहला क्वेश्चन लिखा है, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्या फेल किया जाएगा यहाँ पे बताओ? हैं सिंस, यानी कि हमने आपको बताया जब हमारे पास में सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है तो वहाँ पर आपको जो निश्चित समय होता है उसके लिए आप सिंस भरेंगे, यदि अनिश्चित समय होता है तो क्या भरेंगे? फॉर। ठीक है, तो ये आपका निश्चित समय है तो इसके लिए इस जगह पर हम क्या फिल करेंगे? सिंस। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक, अब नेक्स्ट देखो, ही इज ईगर डैश नो हिज रिजल्ट। ये मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं वो यहाँ पर देख लो। तो बताओ यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? ईगर के साथ में आप याद रखना हमेशा टू फिल किया जाएगा। क्या? टू। एक ईगर हुआ, ठीक है। कभी कभी सेंटेंस में आपको मैंने यूज जब ट्रांसलेशन पढ़ा रहे तब बताए थे, इज टू भी होता है, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, इसके बाद में यूज टू भी होता है, यूज्ड टू भी होता है, ठीक है। और ये आदती क्रिया को दर्शाता है। जब कोई काम करना पड़ता है तो उसके लिए आपको हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है तुम्हें कि आगे कल चल के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे भी फिल करना है, ठीक है। ईगर टू का मतलब होता है उत्सुक होना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज टाइम डैश योर वॉच, जो कि आपका 2020 और 22 दोनों में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फिल करोगे? जब आपको घड़ी से समय की बात पूछी जाए तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे? बाई, ठीक है। आगे देखो, सीता इज टेकिंग रेस्ट डैश ए टॉल ट्री, यानी यहाँ क्या फिल किया जाएगा? अंडर। यानी कि हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो आपको सेंटेंस दिया गया, हमने पेड़ से रिलेटेड सब बता दिए थे। अगर पेड़ के नीचे आराम कर रहा है तो अंडर लगाएंगे, अगर पेड़ की छाया की बात कर दे यानी साइड लिखा हो तो इन का यूज करेंगे, ठीक है। और यदि पेड़ के अंदर की बात करें तो इन, अगर पेड़ के अंदर किसी ब्रांच पर बैठा है तो ऑन का प्रयोग करेंगे, और पेड़ के ऊपर है और टच नहीं है तो ओवर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे? हैं? अंडर, ठीक है। अब देखो, माई शूज़ आर मेड डैश लेदर। मेड के साथ में दो प्रीपोजिशन बताएंगे हमने या नहीं? तुमको नहीं बताया हैं? मेड के साथ दो प्रीपोजिशन होती हैं, MEDE। मेड के साथ में एक आती है ऑफ और एक आती है आपकी फ्रॉम, ठीक है। मेड के साथ ऑफ कब आएगी और फ्रॉम कब आएगी? जब कोई ऐसी कंडीशन हो जिससे आप उस चीज़ को दोबारा से प्राप्त कर सको तो आप ऑफ लगाएंगे। जैसे लिखा है माई शूज़ आर मेड डैश लेदर, उसका आकार तो बदल जाएगा, आकार की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन वही मटेरियल वापस आ जाए सेम, तो आप क्या लगाएंगे? ऑफ। जैसे हमने क्या किया, कोई एक था व्यक्ति, उसने क्या किया, लेदर रखा था, उसने उसका क्या बना दिया बताओ? शूज़ बना दिए, ठीक है। अब दूसरा आया कि नहीं हमें लेदर चाहिए, हमें शूज़ नहीं चाहिए, तो अब क्या है, उस शूज़ को फिर से फाड़ फूड़ के उसको लेदर दे दिया, ले भैया ले जाओ। तुम्हारा आकार जो पहले था वो तो हमने काट के अलग कर दिया, आकार नहीं लेकिन मटेरियल तुम्हें मिल गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब वही मटेरियल सेम आपको मिल जाए, यानी इसको हम कहते हैं केवल फिजिकल चेंज। समझ में आई बात? तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? ऑफ, ठीक है। अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि द चीज़ इज मेड डैश मिल्क, यानी पनीर जो है वो काहे से बनती? चीज़ की बात कर रहे हैं, दूध से। अब देखो, अगर किसी व्यक्ति ने दूध रखा था, उसका उसने पनीर बना दिया, अब कोई दूसरा आया कहा कि नहीं हमें दूध चाहिए, तो क्या पनीर से दूध बना सकते दोबारा? नहीं। यानी इसे कहते हैं केमिकल चेंज। जो केमिकल चेंज होते हैं उसके लिए आप क्या लगाएंगे? फ्रॉम। बात समझ में आई?
कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक। अब नेक्स्ट देखो, लिखा है सी पुट द पेन डैश हर पॉकेट। तो अंदर की बात हो रही है, जेब के अंदर रख दिया, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? इनटू। कोई समस्या? अब देखो इधर, द बॉयज़ वर जंपिंग डैश द पॉन्ड। हमने बताया जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज़ में या कोई जैसे कुआं है या तालाब है या नदी में कूदता है तो उसके लिए आप क्या लाएंगे? इनटू। क्या बताया तुमने? इनटू। ठीक है, जो आपके पिछले साल में ही पूछा गया 2024 में बताया था। अब ये देखो, ही स्लेप्ट डैश ए ग्रीन ट्री। अब ये ट्री एक हरे पेड़ के नीचे सोने की बात कर रहा है, वहीं तो सोया है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या फिल करोगे? अंडर। समझ आ ही रहा होगा। नेक्स्ट देखो, आई एम प्राउड डैश माई सन स्टूडेंट्स। तो अब जरा बताओ, ये पिछले साल ही पूछा गया था, बताओ क्या यहाँ पर होना चाहिए? ऑफ का यूज़ होना चाहिए। यही सेम क्वेश्चन हमने पिछले साल जब हम क्लास पढ़ा रहे थे, यही सेम क्वेश्चन एज इट इज़ हमने बताया था। एक छाया वाला क्वेश्चन था, वो भी 2024 में आया, जो यहाँ नहीं लिखा है, आपकी वेबसाइट में बताएंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन एकदम ये समझो कि सेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आए थे। ये बात समझ में आ गया नहीं? अब ये देखो, ही इज प्रेफरेबल डैश डेथ। तो इसके लिए यहाँ पर क्या भरोगे? याद रखना, प्रेफरेबल हुआ या प्रीफर हुआ और जूनियर सुपीरियर, ठीक है, और पोस्टीरियर इंफीरियर, यानी कुछ IOR से जो अंत होते हैं शब्द, ठीक है, IOR, इनके बाद में क्या लगता है? टू। क्या प्रीपोजिशन लगाओगे? टू। या प्रीफर आ जाए या प्रीफरेबल आ जाए तब भी क्या लगेगा? टू लगेगा। ये नोट करते रहना पॉइंट। अब सीता डाइड डैश ब्रेस्ट कैंसर। हमने आपको मरने के लिए केस बताए थे प्रीपोजिशन के लिए। कैंसर एक ये हमारे पास डिजीज़ है या नहीं? तो डिजीज़ के लिए हमने क्या बताया था? ऑफ। अगर किसी के लिए मरता तो क्या लगाते? फॉर। अगर वो एक्सीडेंट या वॉर में या बैटल ग्राउंड में मरता तो उसके लिए क्या लगाते? इन। ओवर ड्रिंकिंग या थर्स्ट से या हंगर से मरता तो उसके लिए क्या लगाते हैं? फ्रॉम। अब देखो, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। ये बताया तुमने, एक गुड हुआ, ठीक है, एक बैड हुआ। गुड या बैड दोनों के साथ में कभी भी याद करना प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? एट। क्या लगाओगे? एट। तो क्या लगाओगे यहाँ पर? एट। कोई समस्या? नेक्स्ट देखो, द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। तो यहाँ पर क्या लगाओगे? बताओ। बिल्कुल सही बात, यहाँ पर आप लगाओगे अपॉन। जंप्ड के साथ में जब कोई व्यक्ति या कोई भी कूदता है ऊपर की स्थिति में तो क्या लगाओगे? जंप्ड अपॉन। अपॉन, ठीक है, यानी मोशन की स्थिति में तो उसके लिए क्या लगाओगे यहाँ पर? अपॉन। नीचे किसी में कूदता है तो इनटू लगाओगे। ही स्टडीज डैश 8 PM to 10 PM। ये कंडीशन याद रखना, हम बता रहे हैं। एक होता है बिटवीन और एक होता है फ्रॉम, ठीक। बिटवीन के साथ में आपको एंड देखने को मिलेगा, ठीक है, और फ्रॉम के साथ में टू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिटवीन के साथ क्या मिलेगा? एंड, और फ्रॉम के साथ क्या लगेगा? टू लगेगा। तो यहाँ पर बताओ क्या देखने को मिल रहा तुम्हें? टू देखने को मिल रहा। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या भरना है, बताओ। हैं? फ्रॉम। कोई समस्या? बताओ। अब ये देखो, इंडिया बिकम फ्री डैश 15 अगस्त 1947। ये आपको डेट दी गई। हमने आपको बताया था कि डे हो या डेट हो, इसके लिए आपको प्रीपोजिशन क्या भरना है? बताओ। ऑन। बताया था नहीं? और दूसरा बताया था हमने, मंथ हो या ईयर या सीजन हो, इसके लिए आपको क्या भरना है? बताओ। इन। अगर एग्जैक्ट टाइम दिया गया है या एग्जैक्ट लोकेशन दी गई है तो इसके लिए क्या भरोगे? एट। ये प्रीपोजिशन बताया या नहीं? तो यहाँ पर बताओ क्या भरा जाएगा? इंडिया बिकम फ्री डैश, यहाँ पर क्या भरोगे? बताओ। ऑन। बताओ, कोई समस्या है? अब जो कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आ रहा है
वो बताओ, वो नोट करा दें। लगभग तो हमने सब बता ही दे, नोट कर ले फिर स्पीड में, अपने मन से भरो।